Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट की थी. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइप 5 ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन और टाइप 5 है रेडिकल इक्वेशंस. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टाइप 5 ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टाइप 5 में है हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस. इक्वेशंस इन्वॉल्विंग रेडिकल एक्सप्रेशंस ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशंस. ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो रहा हो उसे कहते हैं रेडिकल इक्वेशन. टू सॉल्व अ रेडिकल इक्वेशन वी फर्स्ट ऑब्टेन एन इक्वेशन फ्री फ्रॉम रेडिकल्स. एक रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसमें रेडिकल्स ना हो. एवरी सोल्यूशन ऑफ रेडिकल इक्वेशन इज ऑल्सो अ सोल्यूशन ऑफ रेडिकल फ्री इक्वेशन, बट द न्यू इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस दैट आर नॉट सॉल्यूशंस ऑफ द ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन. रेडिकल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो रेडिकल फ्री इक्वेशन के भी हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रेडिकल फ्री इक्वेशन के जो सॉल्यूशन हो वो रेडिकल इक्वेशन के भी सॉल्यूशन हो, और ऐसे सॉल्यूशंस को कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स. अब हम रेडिकल इक्वेशंस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे. रेडिकल इक्वेशन की जो फर्स्ट टाइप है उसको लिखते हैं द इक्वेशंस of the form L into ax square plus bx plus m into square root of ax square plus bx plus c is equal to 0. अब हम करते हैं एग्जाम्पल. हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1. Solve the equation three x square plus 15x minus 2 into square root of x square plus 5x plus 1 is equal to 2. अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये L इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है. अब इसका करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हमने ये करना है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हमने रेडिकल फ्री इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए हम ये करेंगे कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन है इसको अज्यूम कर लेंगे y के इक्वल. लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू y. दोनों साइड्स पे लेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू y स्क्वायर. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 1 है इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1. नेक्स्ट हम ये करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 3. अब यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन है इसमें 3x स्क्वायर प्लस 15x की जगह आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 की जगह आ जाएगा y. तो यहाँ पे हम लिखते हैं द गिवन इक्वेशन बिकम्स 3y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2. अब राइट साइड पे ये जो 2 है इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देन आएगा 3y स्क्वायर minus 2y minus 3 minus 2 is
माइनस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। 3 इंटू 5 इज 15 एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 5 एंड 5 माइनस 3 इज 2। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसकी जगह आ जाएगा 5 माइनस 3। देन हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 2 की जगह आ जाएगा 5 माइनस 3 इंटू y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 5y में से हम कॉमन ले लेंगे y को और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 5 के साथ। 3y माइनस 5 में से कॉमन आ जाएगा 1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y माइनस 5 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है कॉमन आ रहा है 3y माइनस 5 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास दो टर्म्स हैं जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, विच मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू 0। आइदर 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम सॉल्व करते हैं 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 को y के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 5, देन y आ जाएगा 5 ओवर 3। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को। तो हमारे पास y आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल। अब हमने अज्यूम किया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल है y के। तो यहाँ पे ये जो y है इसकी जगह आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ओवर 3 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ओवर 3 को x के लिए करते हैं सॉल्व। तो इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 9। अब राइट साइड पे ये जो 9 डिवाइड हो रहा है 25 के साथ, इसको शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 के साथ। हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। अब हम 25 को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे। तो आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 45x प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 45x, 9 माइनस 25 इज माइनस 16 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 45 की जगह आ जाएगा 48 माइनस 3 इंटू x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देन आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर प्लस 48x में से हमारे पास कॉमन आ जाएगा 3x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 16 के साथ माइनस 3x माइनस 16 में से हम कॉमन ले लेंगे माइनस 1 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x प्लस 16 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x प्लस 16 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर 3x plus 16 is equal to 0 or 3x minus 1 is equal to 0
x की पहली वैल्यू आ जाएगी -16/3 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब हम x की फाइंड करेंगे रिमेनिंग वैल्यूज और उसके लिए हम कंसीडर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ x² + 5x + 1 = -1। दोनों साइड्स पर अप्लाई करेंगे स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 5x + 1 = 1। देन आ जाएगा x² + 5x = 1 - 1, x² + 5x = 0। x² + 5x में से कॉमन आ जाएगा x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 5 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0। x की एक तो वैल्यू आ रही है 0 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -5। अब यहाँ पे x की चारों वैल्यूज एक दफ़ा लिख लेते हैं। x इक्वल आया है 1/3, -16/3, 0 एंड -5। अब हमने इन चारों वैल्यूज में से ये चेक करना है कि इनमें कौन सा रूट है और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। उसके लिए हम ये करेंगे, इन चारों को 1 बाय 1 गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। और जो वैल्यूज गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही होंगी वो होंगी एक्सट्रेनियस रूट्स। चेकिंग, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1/3 को। गिवन इक्वेशन में हम पुट कर देंगे x को 1/3, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 1/3 होल स्क्वायर प्लस 15 × 1/3 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 1/3 स्क्वायर प्लस 5 × 1/3 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आनी चाहिए सेम। तो ये जो लेफ्ट साइड है, अगर हम इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और राइट साइड पे भी 2 है। तो इसका मतलब ये जो 1/3 है ये गिवन इक्वेशन का रूट है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -16/3 को। तो उसके लिए हम ये करेंगे, गिवन इक्वेशन में -16/3 को पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 × -16/3 स्क्वायर प्लस 15 × -16/3 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ -16/3 स्क्वायर प्लस 5 × -16/3 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब लेफ्ट साइड को कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास आ रहा है 2 एंड राइट साइड पे भी आ रहा है 2। तो इसका मतलब ये है -16/3 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 0 को। तो 0 को गिवन इक्वेशन पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 0 स्क्वायर प्लस 15 × 0 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 5 × 0 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 0 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा हमारे पास -2 एंड राइट साइड पे आ जाएगा 2। -2 इज नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये है कि 0 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। लास्ट में हम चेक करेंगे x इज इक्वल टू -5 को गिवन इक्वेशन में पुट करके कि ये रूट है या फिर एक्सट्रेनियस रूट है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 × -5 स्क्वायर प्लस 15 × -5 -2 × स्क्वायर रूट ऑफ -5 स्क्वायर प्लस 5 × -5 प्लस 1 and this is equal to 2. -5 square is 25 and 25 into 3 is 75. Then आ जाएगा -75 -2 into square root of 25 -25 plus 1 and this is equal to 2. 75 -75 के साथ कैंसिल और ये 25 -25 के साथ कैंसिल। हमारे पास आ जाएगा -2 into square root of 1. Square root of 1 is 1, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा -2, राइट साइड पे आ जाएगा 2. -2 can't be equal to 2, which means -5 is an extraneous root.
तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑन चेकिंग it is found that 0 and -5 do not satisfy the given equation, therefore 0 and -5 being extraneous roots cannot be included in solution set। तो हमारे पास अब सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 1/3 - 16/3। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट हम करते हैं रेडिकल इक्वेशंस की सेकंड टाइप, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म square root of x plus a plus square root of x plus b is equal to square root of x plus c। अब इसकी करते हैं एग्जाम्पल। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व द इक्वेशन square root of x plus 8 plus square root of x plus 3 is equal to square root of 12x plus 13। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे गिवन इक्वेशन को लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ x plus 8 plus square root of x plus 3 is equal to square root of 12x plus 13। नेक्स्ट हम ये करेंगे, दोनों साइड्स पे अप्लाई करेंगे स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x plus 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x plus 3, इस पूरे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12x plus 13 और इसके ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे हमारे पास a plus b होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है एंड a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x plus 8 होल स्क्वायर प्लस square root of x plus 3 whole square plus 2 into square root of x plus 8 into square root of x plus 3 and this is equal to राइट साइड पे ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा 12x plus 13। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा x plus 8 plus x plus 3 प्लस 2। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 को कर देते हैं कंबाइन। तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 इंटू x प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 12x प्लस 13। x प्लस x इज 2x प्लस 8 प्लस 3 इज 11 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 8 एंड x प्लस 3 का लेंगे प्रोडक्ट तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 एंड दिस इज इक्वल टू 12x प्लस 13। लेफ्ट साइड पे ये जो 2x और 11 है इनको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू
square root of x square plus 11x plus 24, and this is equal to 12x plus 13 minus 2x minus 11. Then आ जाएगा 2 into square root of x square plus 11x plus 24, and this is equal to 12x minus 2x is 10x, 13 minus 11 is 2. अब लेफ्ट साइड पे ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 के साथ, इसको शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, और जब ये राइट साइड पे जाएगा तो 10x प्लस 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 10x प्लस 2 ओवर 2। देन आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर में से लेंगे 2 कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 1 के साथ ओवर 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 5x प्लस 1। अब हम अगेन अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग अगेन, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 5x प्लस 1 होल स्क्वायर। देन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1। नेक्स्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 is equal to 25x square plus 1 plus 10x। अब राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको मूव कर देंगे लेफ्ट साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 माइनस 25x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 10x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इज माइनस 24x स्क्वायर, 11x minus 10x is plus x, 24 minus 1 is plus 23 and this is equal to 0। लेफ्ट साइड से हम अब कॉमन लेंगे -1 को जस्ट फॉर द सेक ऑफ इजीनेस, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू 24x स्क्वायर माइनस x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब ये जो -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 24x स्क्वायर माइनस x माइनस 23 के साथ, इसको अगर मूव करें राइट साइड पे तो ये 0 से डिवाइड हो जाएगा, और 0 से जब कोई भी चीज़ या कोई भी टर्म डिवाइड होती है तो अगेन क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। और अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 24x स्क्वायर माइनस x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में है और इसको अब हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास आ जाएगा 24x स्क्वायर माइनस 1 की जगह आ जाएगा 24 माइनस 23, देन आएगा x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। 24x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 23x माइनस 23 इज इक्वल टू 0। 24x स्क्वायर माइनस 24x में से कॉमन आ जाएगा 24x और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ, 23x माइनस 23 में से कॉमन आ जाएगा 23 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड पे कॉमन आ रहा है x माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 24x प्लस 23 के साथ एंड दिस इज इक्वल टू 0। आइदर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 24x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू आ जाएगी 1 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी माइनस 23 ओवर 24। अब हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को 1 बाय 1 गिवन इक्वेशन में पुट करना है और ये चेक करना है कौन सा गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, और जो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो हमारे पास कहलाएगा रूट, और जो सॉल्यूशन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा उसे कहेंगे एक्सट्रेनियस रूट। 1 को अगर गिवन इक्वेशन में पुट किया जाए तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, जबकि माइनस 23 ओवर 24 गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई
नहीं करेगी। So we can say that 1 is the root and minus 23 over 24 is an extraneous root. On checking, we find that minus 23 over 24 is an extraneous root. तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा 1. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रेडिकल इक्वेशंस की जो फर्स्ट और सेकंड टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया है और कुछ एग्जांपल्स की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडिकल इक्वेशन की थर्ड टाइप को और फोर्थ टाइप को डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।